Good morning all the students of class 3। आज हम लोग SST में लेसन 6 द वाटर बी ड्रिंक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग लेसन 5 में द एयर बी ब्रेथ के बारे में पढ़े थे। उसका क्वेश्चन आंसर भी बनाने के लिए मिला था। आप में से कुछ बच्चे बनाए हैं। जो बच्चे बनाए थे उन्होंने ग्रुप पर डाला है और जो बच्चे नहीं बनाए उन्होंने ग्रुप पर नहीं डाला। तो जो बच्चे ग्रुप पर नहीं डालते हैं वे कृपया होमवर्क बनाकर ग्रुप में अवश्य डालें। बाद में जब कभी भी स्कूल खुलेगा तो आपकी होमवर्क भी चेक की जाएगी और प्रत्येक चैप्टर का आप लोग पेयर भी करते जाएंगे। तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेसन 6 द वाटर बी ड्रिंक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाटर ऑल लिविंग थिंग के लिए कितना नेसेसरी है। चाहे वह लिविंग थिंग में आप हों, हम हों, पेड़ पौधे हों, जानवर हो, बर्ड हो, सभी के लिए वाटर जो है से नेसेसरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वी ऑल नीड वाटर टू लिव। हम लोग सभी के जीवन के लिए वाटर जो है से आवश्यक है। वाटर इज ऑल्सो नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ एंड फॉर मेनी अदर पर्पस। और कह रहा है कि पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए और दूसरे मेनी अदर पर्पस मतलब दूसरे और भी कार्यों के लिए वाटर जो है से आवश्यक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। अभी हमने पहले बताया भी था और फिर एक बार बताते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पानी जो है से अति आवश्यक है। नो लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ विदाउट वाटर। यानी कि एक वर्ड में हम कह सकते हैं कि नो लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ विदाउट वाटर, मतलब बिना पानी के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर आपको पेस्ट द पिक्चर शोइंग द यूज ऑफ वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटी। आप लोग यहाँ पर कुछ एक्टिविटी के रूप में कर सकते हैं कि आपके आसपास में पानी का कौन कौन सा यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई कपड़ा धो रहा है तो उसकी पिक्चर यहाँ पर हम लोग नेट से या किसी दूसरे थ्रू से निकाल कर पेस्ट करेंगे, या कुकिंग फूड में जो पानी यूज हो रहा है उसका यूज करेंगे, नहाने में जो पानी यूज हो रहा है उसका पिक्चर जो है हम लोग पेस्ट करेंगे। इस तरह से आप लोग एक्टिविटी कर सकते हैं। नीचे है फिशेज कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। और आप लोग जानते हैं कि मछली भी बिना पानी के रह नहीं सकती है। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। और हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट के लिए पानी क्यों आवश्यक है, तो हम लोग कहेंगे कि प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, मतलब भोजन को बनाने के लिए प्लांट को पानी आवश्यक है। एनिमल्स नीड वाटर टू वाट एंड ड्रिंक। और एनिमल के लिए पानी आवश्यक है नहाने और पीने के लिए। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। और फार्मर के लिए पानी आवश्यक है खेती के लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पानी का कौन कौन सा सोर्स है। तो सीधा हम लोग कह सकते हैं कि अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर। पृथ्वी के 2/3 हिस्से मतलब अप्रॉक्स 75% पर पानी जो है से भरा हुआ है, कवर है। इट फिल्स द ओशियन, सी, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स। और पानी के सोर्स अलग अलग हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सोर्स है आपका ओशियन, जिसको समुद्र के नाम से जानते हैं, सी, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स। इट्स ए फैक्ट वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सी इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट इज़ साल्टी। और हम लोग कह सकते हैं कि ओशियन और सी का पानी जो है वो पीने के लिए सूटेबल नहीं है,
क्योंकि वह एक साल्टी है, साल्टी पानी है, मतलब नमकीन पानी है, पीने में बहुत ही खारा लगता है। वाटर इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स इज फ्रेश वाटर एंड कैन बी यूज टू मीट आवर डेली नीड्स। और हम लोग कह सकते हैं कि डेली नीड्स के लिए रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स और वेल्स का पानी हम लोग यूज करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज द रेन। और हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी का फ्रेश वाटर का जो सोर्स होता है वह रेन होता है, मतलब वर्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा पृथ्वी को फ्रेश वाटर मिलती है। व्हेन द स्नो मेल्ट्स इन समर, वाटर रसेज डाउन द माउंटेन्स एंड फ्रॉम रिवर्स। और दूसरा सोर्स एक है कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जो बर्फ़ जमी होती है वह गर्मी के दिनों में पिघलती है, और पिघलने के बाद माउंटेन का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वहाँ से वह जो है से नदियों में गिरती है, और उसके बाद उस पानी का भी हम लोग यूज करते हैं। सम वाटर सिप्स थ्रू द ग्राउंड टू फॉर्म द अंडरग्राउंड वाटर। और कुछ पानी का यूज हम लोग अंडरग्राउंड वाटर जैसे हैंडपम्प या सबमर्सिबल मोटर या और भी दूसरे वेल हैं, ये सबसे हम लोग यूज करते हैं। वी ड्रा अप दिस वाटर थ्रू वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प्स etc। यहाँ पर कुछ फिगर भी दिए गए हैं आपको, जैसे रेन का है, वेल का है, कुआं का, ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है, हैंडपम्प भी आप लोग देखे होंगे कैसे पानी निकलता है। इन द विलेज मोस्ट ऑफ द पीपुल टेक आउट वाटर फ्रॉम ए वेल। और कह रहा है कि गाँव में ज़्यादातर लोग जो हैं वो कुओं से पानी निकालते हैं। नाउ ए डेज इलेक्ट्रिक पंप्स आर यूज टू टेक आउट द अंडरग्राउंड वाटर। और भूमिगत जल को निकालने के लिए आजकल लोग जो है इलेक्ट्रिक मोटर का भी यूज करते हैं, जो आप लोग के घरों में लगा हुआ है। इन सिटीज वाटर इज कलेक्टेड इन बिग टैंक्स एंड प्यूरिफाइड। और शहरों में पानी को हम लोग बड़े बड़े वाटर टैंक में जमा करके उसको प्यूरिफाई करते हैं, और प्यूरिफाई करने के बाद हम लोग ड्रिंकिंग का काम करते हैं। प्यूरिफाई मीन्स होता है साफ़ करना, जल को साफ़ करके हम लोग यूज करते हैं। इट इज़ देन सप्लाइड टू आवर होम थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स। और इस पानी का सप्लाई जो है अंडरग्राउंड पाइप्स के द्वारा हम लोग के घरों में किया जाता है। जैसा कि आपके शहर मसौढ़ी में भी फ़िलहाल जो है से सभी जगह पर अंडरग्राउंड पाइप लगा हुआ है, और उसी से पानी धीरे धीरे अब सप्लाई शुरू हो रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाटर साइकिल। इन नेचर वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। प्रकृति ने वाटर को चेंज करने का एक फॉर्म बनाया है। द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। कोई आपसे पूछेगा कि वाटर का 3 फॉर्म बताइए, तो आप लोग फट से जवाब दीजिएगा कि वाटर्स का 3 फॉर्म सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर होता है। आप लोग समझ रहे हैं। सॉलिड मीन्स ठोस जो कड़ा होता है, लिक्विड जो कि आप लोग देख रहे हैं जल के रूप में, और वेपर जो कि गैस के रूप में होता है, गैसियस फॉर्म में। कोई पूछे कि आप तीनों फॉर्म का एक एक एग्जाम्पल दीजिए, तो आप लोग फट से बोलिएगा कि सॉलिड फॉर्म में आपका आइस है, लिक्विड फॉर्म में आपका जो वाटर देख रहे हैं, और गैसियस में जो ये पानी जो है से गर्म होकर ऊपर उड़ती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेपर। द वाटर इन ओशियंस, सीज, रिवर एंड पॉन्ड्स इज हीटेड बाय द सन्स हीट। कह रहा है कि जो ओशियन में पानी है, सी में है, रिवर में है और पॉन्ड्स में है, वो सन के द्वारा हीट होता है। द वाटर वेपर फॉर्म ऑन हीटिंग राइज अप इन द स्काई। और कह रहा है कि जब वाटर हीट होता है तो उसमें से वाष्प जो है वो स्काई की ओर चला जाता है। हाई अप इन द स्काई द वाटर वेपर कूल
एंड फॉर्म टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और जब वेपर ऊपर की ओर उठता है और आकाश में जब जाता है तो यह वाटर वेपर जो है वो कूल हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद वह छोटे छोटे बूंद के रूप, पानी के छोटे छोटे बूंद के रूप में बदल जाता है। दीज टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम क्लाउड्स। और जितने भी टीनी ड्रॉप्स हैं वाटर का, वो सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद क्लाउड का, बादल का निर्माण करते हैं। ऑन फर्दर कूलिंग द ड्रॉप्स गेट बिगर एंड फॉल ऑन द अर्थ एज रेन। और जब वाष्प जो है ठंडा हो जाती है, उसके बाद यह जो है से जब बहुत बड़ा मात्रा में जब जम जाता है, एक जगह बहुत सारे जब हो जाते हैं, तो उसके बाद यह अर्थ पर रेन के रूप में वापस फिर हम ही के पास आ जाता है। द रेन वाटर फ्लो बैक इनटू द वाटर बॉडीज। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और इस जो मूवमेंट है, पहले जल, उसके बाद वाष्प, उसके बाद फिर टीनी ड्रॉप्स के बाद क्लाउड के बाद वापस पुनः जब जल पृथ्वी पर आती है तो उसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जल को कैसे साफ़ करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। कहीं कहीं पर जल जो है से पानी जो है, वाटर जो है आपका थोड़ा सा इम्प्योर होता है, तो उसको प्योर करने के लिए कौन कौन सा उपाय सोचेंगे या कौन कौन सा कार्य करेंगे कि आपका अशुद्ध जल शुद्ध जल में बदल जाए और आपको ड्रिंकिंग के काम में आए। इन द माउंटेन्स द रिवर वाटर इज ऑलवेज क्लीन एंड फ्रेश। और हम लोग जो माउंटेन पर, जो पहाड़ों से जो पानियाँ आती हैं, वह शुरू में फ्रेश और क्लीन होता है, मतलब साफ होता है। बट लेकिन व्हेन इट रीच द प्लेन्स इट गेट्स डर्टी ड्यू टू थ्रोइंग ऑफ वास्ट एंड ग्रेबरेज इन इट। और लेकिन जब माउंटेन से पानी निकलता है तो उस समय साफ रहता है, लेकिन जब हमारे यहाँ नदियों में आती है यह पानी तो गंदा हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने नदियों में जो डर्टी मटेरियल डाला है, जो वास्ट डाला है, जो ग्रेबरेज डाला है, उसके कारण वह पानी जो है यहाँ पर आते आते जो है से गंदा हो जाता है। देयरफॉर वी नीड टू प्यूरिफाई दिस वाटर बिफोर यूजिंग इट। जिसके कारण हम लोग को इस पानी को यूज करने से पहले प्यूरिफाई करना आवश्यक है। वी कैन प्यूरिफाई वाटर बाय द फॉलोइंग वे। अब हम लोग कह सकते हैं कि पानी को प्यूरिफाई करने के लिए कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एडिशन ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर। आप लोग क्या करेंगे कि पानी को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे पहले एक क्लोरीन का टैबलेट आता है, उसको भी हम लोग पानी में डाल सकते हैं। दूसरा है बॉइलिंग द वाटर विच किल मोस्ट ऑफ द जर्म्स इन इट। दूसरा तरीका है कि आप लोग पीने से पहले जो इम्प्योर वाटर है उसको हम लोग गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, और बॉयल करने के बाद उसमें जितने भी कीटाणु होते हैं वे सब मर जाते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे तो वह पानी जो है से सेफ है। तीसरा है यूज ऑफ फिल्टर, जो कि मोस्टली घर में आजकल हो रहा है कि आपके यहाँ वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है, उसके द्वारा जो पानी मिलेगा वह जो है से साफ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है वी मस्ट स्टोर वाटर इन क्लीन यूटेंसिल्स। और कह रहा है कि जब पानी आपका साफ हो जाए उसके बाद यदि बाद में पानी को यूज करना है तो उसको हम लोग साफ बर्तन में स्टोर करेंगे। ऑल्सो वी शुड ऑलवेज कवर द स्टोर वाटर टू प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम सिटिंग ऑन इट। और कह रहा है कि जब हम लोग पानी को किसी बर्तन में स्टोर करेंगे तो उस बर्तन को भी किसी दूसरे चीज़ से ढक देंगे ताकि उसमें किसी तरह का डस्ट और जर्म्स वगैरह जाकर न बैठे।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाटर इज प्रीसियस, कह रहा है कि पानी एक बहुत ही कीमती चीज़ है। कैसे, इसको हम लोग पढ़ते हैं। विथ द इंक्रीजिंग डिमांड देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर एवरीवेयर। और जैसे जैसे पानी का डिमांड हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पानी जो है कई जगहों पर, हमारे देश के कई जगहों पर, और देश ही नहीं विदेश के भी कई जगहों पर जो है से पानी अब धीरे धीरे शॉर्टेज हो रहा है, कमता जा रहा है। नाउ ए डेज पीपुल हैव टू बाई फ्रेश एंड क्लीन वाटर बोतल फॉर ड्रिंकिंग। आजकल बहुत सारे लोग जो है साफ़ और फ्रेश पानी के लिए हम लोग जो है से वाटर बोतल का यूज करते हैं, वाटर बोतल का पानी खरीदते हैं पीने के लिए। वी शुड नॉट वास्ट वाटर, इट इज़ वेरी प्रीसियस। जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी प्रीसियस, यह बहुत ही कीमती है। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन में इस जो बात बताई गई इसको याद रखिएगा। और आगे इन सब में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको एक बार हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं ताकि आपको जो है से याद रहे। वी ऑल नीड वाटर टू लिव, सभी के लिए पानी जो है से जीवन को जीने के लिए आवश्यक है। वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल इज फ्रेश वाटर। और हम लोग कह सकते हैं कि रिवर का, पॉन्ड का और लेक का और बेल का, ये सब पानी जो है से फ्रेश वाटर की श्रेणी में आएंगे। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज रेन। और अर्थ पर फ्रेश वाटर का सोर्स जो है वह सिर्फ और सिर्फ रेन है। इन नेचर वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। और प्रकृति जो है वो वाटर को चेंज करने का काम करती है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर कॉल्ड वाटर साइकिल। और इस तरह के मूवमेंट को हम लोग वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय डिफरेंट वे। अभी हम लोग पढ़े थे कि वाटर को हम लोग कौन कौन से तरीके से प्यूरिफाई कर सकते हैं। और अगला है वी मस्ट नॉट वास्ट वाटर, इट इज़ वेरी प्रीसियस। और आपके जीवन में और आने वाले कल के लिए ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि वी मस्ट नॉट वास्ट वाटर, मतलब पानी को हम लोग किसी भी स्थिति में बर्बाद ना करें। इट इज़ वेरी प्रीसियस, यह बहुत ही कीमती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले टिक द करेक्ट वर्ड। इसको जिनके पास बुक नहीं होगा वह इस वीडियो को रिज्यूम करके या पॉज करके आप लोग जो है से क्वेश्चन को उतार लीजिएगा और उतारने के बाद 1 बाय 1 करके आंसर बनाइएगा। और जिनके पास बुक होगा वह बच्चे जो है से बुक से ही क्वेश्चन देखकर सिर्फ आंसर बना के ग्रुप में डालेंगे। और नेक्स्ट डे हम जो है इसका आंसर जब भेजेंगे तो आप लोग पूरा मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद जो गलती होगा उसको सुधार लीजिएगा। और सुधारने के बाद एक फेयर कॉपी में साफ साफ लिख लीजिएगा। जैसे होमवर्क है आपका ए में टिक द करेक्ट वर्ड, तो इसमें जो सही है रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है, जो सही है उसको सही करिएगा और जो गलत है उसको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि टिक द करेक्ट वर्ड सिर्फ सही वाला में टिक लगाना है, गलत वाले को छोड़ देना है। बी में है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, ये सातों बना लेना है। उसके बाद सी में है ट्रू फॉल्स, इसको भी बना लीजिएगा। और डी में 7 क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसको बना लीजिएगा। और बनाने के बाद शाम में 4 से 6 बजे के बीच में इसको ग्रुप पर डालिएगा। हम देख लेंगे कि किनका कितना सही है और किनका कितना गलत है। धन्यवाद।